स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। हेडिंग डालो। चैप्टर का नाम क्या है? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सीए लिख दूं, समझ जाओगे ना। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये इनको एक साथ रखने का एक रीजन भी है। मतलब जो बुक डिजाइन हुई है वो अच्छे तरीके से डिजाइंड है कि इनको साथ में रखने का एक रीजन है। बात यह है कि ये सारे के सारे कैसे कंपाउंड्स हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। लिखो कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब सर ये कार्बोनिल कंपाउंड्स का क्या चक्कर है? बड़ा सिंपल है, सभी को पता है। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। मैं क्या करता हूं, इनको एक साथ रखने का क्या रीजन है? कॉपी कॉपी कॉपी। तो टेंडेंसी भी यही रही होगी कि इनमें कोई तो एक जैसी चीज होगी जिसकी वजह से एक साथ है। अगर मैं यहां पे आर ग्रुप लगाऊं, यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप, और एंड कर दूं एच से, तो ये क्या है? एल्डिहाइड है। तो ये क्या हो जाते हैं? एल्डिहाइड। अगर मैं इधर भी किसी कार्बन चेन से कनेक्ट कर दूं आर से, और इधर अटैच कर दूं एक और कार्बन चेन, हो सकता है वो इसके बराबर हो। मतलब अगर इधर CH3 लगाया, हो सकता है उधर भी CH3 लगाऊं, और कोई जरूरी भी नहीं है कि ऐसा हो। अगर इधर मिथाइल लगा दूं, इधर इथाइल लगा दूं, तो भी कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर दोनों साइड कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन चेन लगी हुई है, तो ये क्या है? कीटोन्स है। अगर यहां पे कोई कार्बन चेन है और एंड कर दिया मैंने OH से, तो फिर ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो बेसिकली ये सारे के सारे ही क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो लिख लो, ये सभी क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड्स। इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ लेंगे। पार्ट 1 में कवर कर लेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इन दोनों को तो मैं साथ में पढ़ाऊंगा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। और फिर अलग से पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि थोड़ा बहुत फर्क है, छोटा मोटा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अलग से पढ़ेंगे। जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद उसके डेरिवेटिव भी पढ़ने हैं इसी चैप्टर में, वो भी देख लेते हैं। अगला लिख लो, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो मैं क्या करता हूं, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कॉपी कॉपी और कॉपी कर लेते हैं। अगर यहां पे कोई भी कार्बन चेन है R, और यहां पे मान लो X है, X का मतलब क्या है? हेलोजन। तो ये किस कैटेगरी के कंपाउंड है? एसिड का ही डेरिवेटिव है, एसिड से बनाया है। OH हटा के क्या लगा हुआ है? X। तो ये क्या है? एसिड हलाइड्स। RC डबल बॉन्ड O NH2। OH हटा के क्या लगा दिया? NH2। ये कौन है? ये अमाइड्स हैं। इधर कोई कार्बन चेन है और यहां पे OR डैश लगा दिया, और हो सकता है R डैश R के बराबर हो सकता है अलग हो। ये क्या है? अरे बोलो यार, एस्टर है ना। RC डबल बॉन्ड O OR डैश, ये क्या है? एस्टर। तो ये एस्टर हुआ। अगर मैंने दो ऐसे कार्बोनिल ग्रुप ले रखे हैं और यहाँ पे बीच में O लगा दिया, और यहाँ लगा दिया RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R डैश, ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड्स। तो ये क्या है? एनहाइड्राइड्स है। एनहाइड्राइड्स, तो ये भी हमें पढ़ने हैं, लिख लो, ये एसिड एनहाइड्राइड्स हैं।
तो मोटा मोटा चैप्टर में यही स्टडी करना है, एल्डिहाइड पढ़ने हैं, कीटोन्स पढ़ने हैं, एसिड्स पढ़ने हैं, एसिड हलाइड पढ़ने हैं, अमाइड पढ़ने हैं, एस्टर पढ़ने हैं और एनहाइड्राइड पढ़ने हैं। ठीक है। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ये क्लास 11th में भी पढ़ के आए होगे। तो मैं पहले अगर एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड्स, इसका सफिक्स क्या होता है? अल। सफिक्स होता है इसका अल, लिख लो, सफिक्स अल है। और अगर डिटेल में बात करूं तो अल है इफ अगर आपने कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर रखा है, इफ सी इज इंक्लूडेड इन मेन चेन लिख लो या पेरेंट चेन लिख लो, इफ सी इज इंक्लूडेड इन मेन चेन, तो अगर मेन चेन में आपने इंक्लूड कर रखा है कार्बन को तो अल लगा देंगे। अगर आपने सी को एक्सक्लूड कर दिया तो लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड कब? इफ सी इज नॉट इंक्लूडेड, इफ कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। क्या बोल रहे हो सर, ये क्या है? ये मेन चेन में इंक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ये सब क्या है? देखते हैं, अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल पहला कोई भी बेसिक उठा लेते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। पहले तो ये देखा कि इस पे इस साइड कार्बन चेन है और एंड कर दिया हाइड्रोजन से। कितने कार्बन है? 4। नाम क्या होगा? ब्यूट, बुलेट, ब्यूटेनल। बिल्कुल, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल, ब्यूटेन में ई मत लगा देना क्योंकि दो वोवेल एक साथ नहीं आते। तो ये हो गया ब्यूटेनल। कुछ भी लिख लो। अक्षिता, इसका नाम क्या है? बिल्कुल, नंबरिंग पहले हमेशा फंक्शनल ग्रुप को दी, और ये कार्बन कंटेनिंग है तो इसको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा चाहो तो नीचे उतार लो, नहीं तो इधर। 4 की बन रही है मेन चेन। थर्ड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल लिख लो, तो ये नाम हो जाएगा। आ रहा है नहीं शांत? ये तो बेसिक है, ईशान तो एक्सपर्ट है इस चीज में। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सक्षम क्या नाम है? ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इनल लिख लो या इन 1 अल। तो हुआ क्या? 1 2 3 4, 4 कार्बन ही है तो 4 ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे क्या है? अल्कीन है, तो ब्यूट 2 इन। किसी बच्चे ने अगर ENE लिख दिया तो E और A साथ साथ आ जाएंगे, दोनों वावल हैं तो गलत हो जाएगा। ब्यूट 2 इन में E खा जाना। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? एल्डिहाइड लगा है तो 1 अल, या सिंपली भी लिख सकते हो ब्यूट 2 इनल, तो भी ठीक हो जाएगा। हो गया। अब मैं ऑनलाइन वालों से पूछूंगा, तो मैं पहले ही बता रहा हूं, जैसे ही मैंने लिख दिया उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2-3 सेकंड में आंसर।
गरिमा क्या नाम है इसका? 2 क्लोरो 3 ब्रोमो। हाँ 2 क्लोरो 3 ब्रोमो ब्यूटेन। शाबाश। 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, आगे ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। शाबाश। रुद्राक्षी चाहिए? रुद्राक्षी ने हैंड रेज करा है, शाबाश। क्या आएगा रुद्राक्षी? इसमें 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनल आएगा। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनल। 2 क्लोरो ब्यूटेनल। जी सर। रक्षित, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है, या दोनों ही सही हैं? कैसे भी लिख दो। दोनों ही सही है भैया। दोनों ही सही हैं, दोनों सेम है। कौन सा सही है? दोनों सही हैं, कोई एक सही है। और अगर एक सही है तो कौन सा सही है, या दोनों सही है? नीचे वाला सही है। नीचे वाला, नीचे वाला। तो गरिमा ये गलत है। गलती का रीजन क्या है? जब हम नाम लिखते हैं तो हम फॉलो करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और एबीसीडी में बी पहले आता है एज कंपेयर टू सी। तो नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनल। किसी को लगेगी पोजीशन तो सेम ही है, सेम ही आना चाहिए, दोनों सेम है, ऐसा नहीं है। तो नामकरण करते हुए फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लो, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। गरिमा क्लियर है? जी सर। फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलो ऐसे भी लिखा हो सकता है, एल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, CHO, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा और चाहो तो एक और लगा लो। यंश, नाम क्या? ठीक है, ले ले, टाइम ले ले, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 1 मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी 2 क्लोरो प्रोपेन, प्राण लिख दिया, प्रोपेन 1,4 अरे 1,3 कार्बल्डिहाइड। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर 2 क्लोरो पहले नहीं आना। 2 क्लोरो पहले आ जाए। 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिक्कत है तो ऐसे लिख दूं 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी, तो सही हो जाएगा। तब भी गलत बता रहा है ईशान तो, मतलब चलो पहले इसने कुछ गलत लिखवाया, रुद्राक्षी ने उसमें गलती ढूंढ ली, मतलब गलती में गलती ढूंढ ली बिल्कुल, कि क्लोरो पहले आना चाहिए था। अगर आना भी चाहिए था तो ये आंसर नहीं है। फिर भी दोनों ही आंसर नहीं है, जो रुद्राक्षी ने करेक्ट भी किया वो भी आंसर नहीं है। दोबारा से मौका दिया जा रहा है, ये गलत है। ईशांत ने मुंडी हिला के दर्शाया था कि ये आंसर गलत है, तो बता भी दो कैसे गलत है। दो एल्डिहाइड लग रहे हैं, हाँ यस, डाइल हो सकता है, डाई एल्डिहाइड। हाँ आंसर बताओ, दो में से ही तो हो जाएगा। बताएगा कोई या मैं खुद करवाऊं? बताएगा, ये होना चाहिए जज्बा। टॉपर से पूछ लेते हैं, बता दो आंचल। अरे तो क्या हो गया, बताओ भाई। अक्षिता, हाँ शाबाश, दोबारा बोलना। हाँ परफेक्ट,
कोई गलती नहीं है रत्ती भर की भी, बहुत बढ़िया। अब देखो नोमेनक्लेचर या तो यहां से शुरू हो 1 2 3, अगर यहां से दे दिया तुमने तो ये सेकंड पोजीशन क्या चली जाएगी, खाली चली जाएगी। अगर मैं इस कार्बन को पहला नंबर दूं तो इसकी सेकंड पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट तो आ रहा है, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5, नंबरिंग होगी सही। अब नाम देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, 3 पे क्लोरो लगाए, 2 पे मिथॉक्सी लगाए, ABCD में से कौन पहले आता है? तो बहुत बढ़िया, 3 पे आया क्लोरो, शाबाश, 3 क्लोरो 2 मिथॉक्सी, आगे क्या आएगा? पेंटेन 1 कोमा कौन कौन सी पोजीशन पे है? 5 पे, पेंटेन 1,5 डाइअल लिख लो। जो कार्बल्डिहाइड वाला तूने सोचा है ना वो 3 में लगेगा, जब 3 हो जाएंगे कि बीच वाले को क्यों छोड़ा। जब एक को छोड़ना पड़ जाए तब उस सिचुएशन में आता है। तूने दिमाग लगाया था पर वो क्या होता है ना, वो बीच में कहीं होता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ CHO हो, यहाँ भी मान लो CHO हो, यहाँ भी CHO लगा दिया मैंने, तो अब अगर इसको दे दूं 1 2 3 तो फिर ये कहेगा भाई मेरे को क्यों नहीं लिया तुमने मेन चेन के अंदर, मैं भी तो एल्डिहाइड था। उसने भी अपनी एक थ्योरी लगाई और वो थ्योरी कहीं हद तक आगे काम ही आएगी, लेकिन इस पे नहीं लगनी थी वो। अगर मान लो कोई बच्चा कहे 1 2 3 कर दूं तो इसको ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि भाई मेरे को क्यों नहीं लिया कार्बन चेन में। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, किसी को भी नहीं लेते, फिर सारे C एक्सक्लूडिंग करके क्या कर देते हैं, कार्बल्डिहाइड लगाते हैं। वो आगे एग्जांपल दूंगा, पहले ये देख लो, 3 क्लोरो 2 मिथॉक्सी पेंटेन 1,5 डाइअल। क्लियर है? जो ऑनलाइन बैठे हैं क्लियर है ना ये? Yes, sir. चलो एग्जांपल, CHO, चलो पहले इसका ही कंडा उतार देते हैं, CHO CHO, CH2 CH2 है, 3 बार है, ट्राई होगा, किस पे ट्राई करें फिर? अरे खाली कैसे लिख दूंगा, 1,2,3 ट्राई है। इसमें देखो क्या समस्या आएगी। अगर आपने ऐसे दे दिया 1 2 3 4 5, मान लो 5 मेंबर की चेन बना दी, बच्चे ने सोचा लॉन्गेस्ट चेन तो मैंने बना दी है, 1 2 3, एक तो बनाएगा 4 तो छोटी लग रही है, एक और धुरंधर बच्चा आएगा वो कहेगा ले भाई मैंने बना दी 5, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये CHO पूछेगा तेरे में ऐसी क्या खास बात थी कि तू भी मेन चेन में है, ये भी मेन चेन में है, मेरे को कोई दिक्कत थी जो मैं मेन चेन में नहीं हूं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर इधर से चलोगे तब भी सेम सिचुएशन आएगी। तो जब ऐसी सिचुएशन आए कि एक फंक्शनल ग्रुप जो कि सेम हो और वो नाराज होने लगे, तो तीनों को ही बाहर निकाल दो मेन चेन में से। तो स्ट्रेट चेन से दे दो 1 2 3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अब क्योंकि C इंक्लूडेड नहीं था चेन में तो मैंने पहले ही पेज पे बात लिखवाई थी, इफ C is not included in the main chain then we will use कार्बल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। लिख लो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्लियर है? एक दो तीन, इसका नाम क्या है? बिल्कुल ठीक है। यहां से नंबरिंग पहली 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? साइक्लोपेंटाइल। तो सही आंसर है 3 साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल
प्रोपेनल, सही है भाई, लिख लो। हो गया। इसका नाम क्या है? अब पहली बात तो एक याद रखना कि इसमें अगर तुमने 1 यहां से शुरू कर दिया तब तो ऐसे तो कंटिन्यू नहीं कर सकते 1 2 3 4, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड अलग है इसमें, तो इसको छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए, इससे ज्यादा मैं मदद नहीं कर सकता। चलो 10 रुपए की चॉकलेट है, इस पे इनाम, इस क्वेश्चन पे 10 रुपए की डेयरी मिल्क है कल मेरी तरफ से, जो भी बच्चा बताएगा। CHO से शुरू नहीं करना, और बता दिया, चलो हिंट भी दे दी। एक ट्राई मिलेगी सबको, पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, मेरे को, मैं तो भाई मैंने जितनी हिंट दे सकता था मैंने दे दी, अब तुम अपने हिसाब से तुम मेरे आंसर निकलवाओगे क्या मुझसे? सर आपने आपने हिंट में क्या बोला था? एंड में? नहीं, आपने हिंट में क्या बोला था कि CHO को? हाँ, CHO से, मान लो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, CHO से अगर शुरू कर दिया 1 2 3, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप एक एलिफेटिक चेन चल रही है बाहर, फिर उसको साइक्लिक के साथ आपने मिक्स कर दिया, मतलब एक सिंपल चेन को आप इसके साथ मिक्स नहीं कर सकते, इसको आपको बाहर ही रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा हिंट नहीं दी जा सकती। हाँ बता। 1 सब्स्टिट्यूएंट दे दिया, 3 ब्रोमो, तो मैं नहीं अपना हाथ दुखा रहा, गलत है आंसर, चॉकलेट कैंसिल होगी। चलो खत्म हो गया मामला, उसका तो हो गया, उसने अपना गवा दिया है, जैसे इसने अपना गवाया औरों को और मौका मिल गया। ईशान मार ले या ट्राई। सर एक मैंने भी करा है बताना करीमा। सर, एक 3 ब्रोमो क्या कह रही हो? 3 ब्रोमो हाँ, 3 ब्रोमो 4 ब्यूटाइल हाँ 4 ब्यूटाइल 4 4 ब्यूटाइल फ्यूर ब्यूटाइल अच्छा ब्यूटाइल नहीं, ये भी नहीं है। चलो शुरू करते हैं, बस हो गया। नहीं बताना अभी? नहीं तो फिर कभी तो करना पड़ेगा। देखो CHO तो फंक्शनल ग्रुप है ही है, इसका कार्बन इंक्लूड नहीं कर सकता मेन चेन में, लेकिन इसको नंबरिंग क्या देनी पड़ेगी? पहली देनी पड़ेगी। 1 दे दिया इधर, कोई बच्चा गया 2 इधर दे दिया, मिस मार जाएगा ये तो, इधर तो कोई भी नहीं था, तो 2 कहां चढ़ाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। 3 इधर और 4 इधर। अब देखो, अब सब कुछ दे चुके हो तुम। यहां क्या लगा हुआ है? पेंटाइल, यहां पेंटाइल लगा हुआ है, ठीक है। 3 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। अब ये P से शुरू होता है, वो B से शुरू होता है, तो पहले क्या आएगा? 3 ब्रोमो, तो गरिमा का इतना ठीक था। उसके बाद 2 पे क्या आया? पेंटाइल। अब तुम्हारा वो मेन किस में आ गया? साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो ब्यूटेन 1 पे क्या है? कार्बल्डिहाइड। लिख लो, इसका नाम है 3 ब्रोमो 2 पेंटाइल साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बल्डिहाइड। चले आगे, अगला। 2 पेंटाइल की बजाय ब्यूटाइल नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? 2 पेंटाइल की बजाय ब्यूटाइल नहीं होना चाहिए? प्रोपाइल होना चाहिए। नहीं, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल जी
इधर एक कार्बन 1 2 3 4 5 5 है ना, तो 5 के लिए ब्यूटाइल थोड़ी यूज होगा, पेंटाइल होगा। 1 2 3 4 5 आ गया गरिमा समझ में? जी सर। हो गया? जी सर। एग्जाम्पल लिखो। इस पे कोई शर्त नहीं है, लास्ट में बोलेगा। चलो पहले कोई और बोल ले फिर। सर हाँ 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन 1,4 हाँ डायल डाई अल ना, नहीं सही करके वो खत्म कर दिया काम। डाई के बाद कार्बल्डिहाइड आएगा ना, हाँ जी सर। डाई कार्बल्डिहाइड। डाइल तब होता जब मैं इसका कार्बन भी इंक्लूड कर लेता, लेकिन मैंने नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 तो सही आंसर है, सही आंसर है। चलो अब तो कर लोगे यार, सारा नोमेनक्लेचर कर ही दोगे अब। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड, बिल्कुल ठीक है। तो जोर से बोलो ना, बेंजल्डिहाइड। सबको सुनना चाहिए, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अरे ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। इसका सफिक्स पता ही है क्या होता है? ओन। सफिक्स क्या है? ONE, ओन। प्रीफिक्स सफिक्स होता ना, पीछे लगाने वाला। प्रीफिक्स ओक्सो लगा सकते हो, ओक्सो। बड़े कम एग्जांपल में ओक्सो लगता है कि आपको ओक्सो भी मिल रहा हो। वो ओक्सो किसके लिए लगाते हैं? C डबल बॉन्ड हो जहां पे मिल जाए उस पे ओक्सो लगा सकते हैं। और भी होता है वैसे, फॉर्माइल भी लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्माइल और ओक्सो में थोड़ा सा फर्क है, कोई बताएगा? उसमें H एंड होता है कहीं पे, उसमें C डबल बॉन्ड O के साथ क्या एंड हो रहा होता है? H। तो फॉर्माइल लगा देते हैं उसके लिए। हाँ एल्डिहाइड का चला जाता है वो। इसका नाम क्या है? प्रोपेन 2 ओन। सही है? गलत है? प्रोपेनोन तो लिख इसमें सकते हैं। ये वैसे सही है, इसमें एक गलती है छोटी सी। हाँ रुद्राक्षी बताओ। सर इसमें ई और ओ हाँ इकट्ठे ई नहीं और आ ओ साथ में सकते। नहीं आ सकता, बिल्कुल। तो यही बताना था। तो ये प्रोपेन 2 ओन है, या सिंपल प्रोपेनोन भी लिख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन खाली लिखना क्यों सही है? क्योंकि कम से कम अगर कीटोन बनाना है तो कितने कार्बन चाहिए ही चाहिए? 3 चाहिए ही चाहिए, तो प्रोपेनोन भी लिख सकते हो। ठीक है। ईशांत क्या नाम है? हेक्स 4 इन ई नहीं आएगा, ठीक है जी। सही है या कोई दिक्कत है इसमें? सही है। कैसे नंबरिंग दी? 1 2 3 4 5 6। हेक्स चौथी पोजीशन पे एल्कीन है, हेक्स 4 इन 2 ओन, सही है।
डन। एक दो तीन। दिशिता इसका नाम क्या है? रख 4 ब्रोमो। सही है, 4 ब्रोमो। कोई तो वर्ड रूट होगा ना? हाँ हाँ, कौन सा वर्ड रूट है? पेंट, पेंटोन, पेंटोन। ये कहाँ गई बीच की? इसकी भी तो कोई इज्जत होगी। पेंट 3 इन सेकंड पोजीशन पे नाम बताओ सीधा मेरे को, मैं यहाँ पे पेंट 3 इन आगे, बस सीधा नाम। इतना ठीक है, जल्दी बताओ, आगे जाना मेरे को। पेंट 3 इन आगे। हाँ हाँ ठीक है, यही है ना, यही नाम आएगा। बिल्कुल, शाबाश। 1 2 3 4 5। 4 पे ब्रोमो लगा हुआ है, पेंट 3rd पोजीशन में इन है, 2 पोजीशन पे ऑन है। सही है, बहुत ही बढ़िया। इसका नाम और बता दो, बस फिर खत्म। इसका नाम है बेंजोफिनोन। लिख लो, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। लिख लो, काम आएगा, कभी बना ही दिया तो। बेंजोफिनोन। नोमेनक्लेचर में यार इतना ही है। हो सकता है अब कोई और भी एग्जांपल आ जाए, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें थोड़े से रूल्स याद होने चाहिए। मैंने मल्टीपल इधर उधर पोजीशन करके, अल्कीन डाल के, एल्डिहाइड डाल के, एल्डिहाइड को अलग करके, कीटोन में इधर उधर कुछ लगा के सारे कर दिए कवर। बाकी आगे तुम्हारी अपनी समझ भी है। FMLS से तुम्हें याद है या नहीं? फंक्शनल ग्रुप को पहले देते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड को लेना होता है, फिर लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है, फिर सब्स्टिट्यूएंट देना होता है, और लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है। तो कहीं पे साइड में नोमेनक्लेचर, अब पूरा तो नहीं पढ़ा सकते इतनी सी क्लास में, पर नोमेनक्लेचर में ऐसे लिख लो कि FMLSA फॉलो होता है। FMLSA, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन, सब्स्टिट्यूएंट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर।